नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है उसका नाम है राइट टू एजुकेशन। 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। देखिए इनैक्टमेंट की बात करी गई है कि किस ईयर में राइट टू एजुकेशन एक्ट इनैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 2009 में। ठीक है, फोर्स में 2010 में आया था, ये बात याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम, तो किस ईयर से, तो ईयर आपको पता ही चल गया, 2010 में फोर्स में आया था, लेकिन न्यू सेशन में आया था। और न्यू सेशन जो है 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2010 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द आरटीई एक्ट इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप। अब देखिए कौन सी एज ग्रुप तक आरटीई जो है फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो 6 से 14 साल तक प्रोवाइड करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन, तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल 21A है। ठीक है, और आर्टिकल 21 आपको पता होगा राइट टू लाइफ होता है। तो जो एजुकेशन है वो भी लाइफ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, लाइफ जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ होने के लिए, एक प्रॉस्पेरस लाइफ होने के लिए एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है, इसीलिए इसको 21A आर्टिकल बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जब 21A आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था, तो ये 86th अमेंडमेंट था। 86th अमेंडमेंट था। चलिए आप लोग इसका ईयर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस ईयर में ये अमेंडमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द आरटीई मैंडेट्स प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व व्हाट परसेंटेज सीट्स फॉर वीकर सेक्शंस, तो आपको पता होगा आरटीई के अनुसार क्या है कि कुछ परसेंटेज सीट वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व करके रखनी होती है प्राइवेट स्कूल को, और उसकी जो फीस होती है वो सरकार खुद देती है। तो ये कितनी परसेंट सीट्स होती हैं, 25% सीट्स होती हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, हालांकि बहुत ही कम इसका एडवांटेज मिल पाता है लोगों को। हु मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एट नेशनल लेवल, अब नेशनल लेवल पे जो आरटीई का मॉनिटरिंग करता है वो कौन करता है, तो एनसीईआरटी नहीं करता, यूजीसी भी नहीं करता है, एनसीपीसीआर करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन देखती है आरटीई का ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आरटीई द प्यूपल टीचर रेशियो एट प्राइमरी लेवल शुड बी, अब प्राइमरी लेवल पे प्यूपल टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है आरटीई के हिसाब से। तो ये 30:1 होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर का होना अनिवार्य है प्राइमरी के केस में। एट अपर प्राइमरी लेवल द आरटीई मैंडेट्स अ प्यूपल टीचर रेशियो ऑफ, तो अपर प्राइमरी लेवल पे अगर देखा जाए तो जो रेशियो रखा है आरटीई के हिसाब से वो क्या है, 35:1 का है। तो प्राइमरी लेवल पे 30:1 है और अपर प्राइमरी पे 35:1 है। द आरटीई मेक्स इट मैंडेटरी फॉर स्कूल्स टू प्रोवाइड एजुकेशन अप टू, अब देखिए आरटीई जो है ये मैंडेटरी बना देता है कि एजुकेशन देनी है कहाँ तक, क्लास 8 तक मैंडेटरी है कि एजुकेशन देनी ही देनी है सबको। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया द आरटीई एक्ट प्रोहिबिट्स, अब देखिए आरटीई एक्ट क्या प्रोहिबिट करता है, तो बोर्ड एग्जाम नहीं लेने को कहता है 8 तक, बिल्कुल ठीक बात है। कॉर्पोरल पनिशमेंट पूरी तरीके से बैन है, मतलब मार पिटाई जो होती है क्लास में बच्चों के साथ में वो बिल्कुल बंद है, बैन है इस पे। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ये भी ठीक है। ठीक है, इसको भी प्रोहिबिट करता है, मतलब स्क्रीनिंग नहीं लेना एडमिशन के लिए। ठीक है, जो भी बच्चा आता है उसको ले लेना, किसी को मना नहीं करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द एक्ट सेज नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड अप टू, तो देखिए एक्ट जो आरटीई एक्ट क्या कहता है कि कोई भी चाइल्ड जो है उसको रोका नहीं जा सकता या स्कूल से हटाया नहीं जा सकता, कब तक, किस क्लास तक, क्लास 8 तक। ठीक है, ये नहीं कि फेल करके हटा दिया, हालांकि अब अमेंडमेंट हो चुका है, अब इसको 8 तक हटा के 5th तक कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इसका एडवांटेज ले रहे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया है कि आप फेल कर सकते हैं, अब रिपीट भी कर सकते हैं बच्चों को स्कूल वाले। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, आरटीई में पहले क्या था और अब क्या है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल एट स्टेट लेवल टू मॉनिटर आरटीई, अब निकले स्टेट लेवल पे कौन सी बॉडी है, तो SCERT नहीं है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ
चाइल्ड राइट है। तो जैसे वहाँ पर NCPCR थी, यहाँ पर SCPC RTE एक्ट। अब RTE एक्ट का इसमें कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या दिया गया, पहला दे रहा है फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, बिल्कुल फीचर है। मिड डे मील भी फीचर है। राइट टू हायर एजुकेशन, ये फीचर इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो एज लिमिट है वो 6 से 14 साल तक की है RTE में, तो ये गलत हो जाएगा। विच एज ग्रुप आर कवर्ड अंडर RTE, तो 6 से 14 साल हो जाएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन देख ही चुके थे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिक्वायर्ड इन प्राइमरी स्कूल अंडर RTE, तो प्राइमरी स्कूल मतलब 5th क्लास तक जो स्कूल चलते हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए RTE के हिसाब से। द RTE इनैक्टेड अंडर विच मिनिस्ट्री, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये RTE एक्ट को इनैक्ट किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये तब जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम था MHRD, अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया वैसे, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 18th क्वेश्चन में आते हैं, विच इज एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एडवाइजरी बॉडी है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है इंडिया में। तो NCPCR नहीं है, ठीक है, NCERT भी नहीं है, CABE है, ठीक है। तो CA ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, CABE। RTE एक्ट इंश्योर्स दैट टीचर कैन नॉट, अब तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। तो RTE में ही बताया गया है कि टीचर जो हैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर एडमिशन ऑफ चाइल्ड टू स्कूल अंडर RTE, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या हो सकती है एडमिशन कराने के लिए चाइल्ड का स्कूल में, ठीक है। RTE के हिसाब से आपको बताना है, तो 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। तो किसी भी स्कूल को 6 महीने के अंदर जो है वो बच्चे को एडमिशन दे देना होता है RTE के अंतर्गत। तो सबसे पहले RTE रूल्स को किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट, आंध्र प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया। दी RTE एक्ट होता है, दोनों में ही है। RTE के अंडर में अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका है, ये आप, ठीक है, चिल्ड्रन कितने हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तो भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो RTE के अंडर में किसको मेंटेन रखना है, तो ये लोकल अथॉरिटी को मेंटेन रखना होता है। विच इंटरनेशनल कमिटमेंट इन्फ्लुएंस्ड इंडिया टू इनैक्ट RTE, तो कौन सा ऐसा इंटरनेशनल कमिटमेंट था जिसकी वजह से हम लोग को, तो UN चार्टर नहीं था, MDG था, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट पता होगा, जैसे इस समय SDG चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है, और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है नो पॉवर्टी और एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है सभी में, तो क्वालिटी एजुकेशन इसी RTE से देना था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ RTE इज टू, अब देखिए RTE का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, पहले में कहा गया कि प्रोवाइड हायर एजुकेशन, नहीं। प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, नहीं। इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये सही है। एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी प्रोवाइड करनी, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस थे हम लोग ने जो डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे MCQs हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।